Hello students, today in this lecture we are going to discuss rules for nomenclature of coordination compounds. तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो हम इन रूल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल सेज दैट व्हाइल नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड cation is named first, followed by anion. तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये दो एग्जांपल देख देता हूं यहां पर। एक तो है CONH3 होल 6 Cl3, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया K4FeCN6, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है इन दो आयंस में। ऐसे ही जब इस कॉम्प्लेक्स को आप सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, और इसके बाहर जो काउंटर आयन लिखा हुआ है इट इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा कैटायन हो गया और ये हमारा एनायन हो गया। तो जब भी आप इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं पहले इनका नाम लिखा जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा एनायन, दैट इज क्लोरीन का नाम। ऐसे ही अगर हम ये वाला कॉम्प्लेक्स एज एन एग्जांपल देखते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो ये कैटायन हो गया। ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन जो है अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इस कंपाउंड के अंदर ये एनायन का रोल प्ले कर रहा है। So this coordination compound it is having this cation and this anion. तो अब अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले किसका लिखा जाएगा? कैटायन का। तो फर्स्ट रूल हमें यही कहता है कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो भी कैटायन वाला पार्ट होगा पहले उसका नाम लिखना है और फिर बाद में एनायन वाले पार्ट का नाम लिखना है। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट रूल व्हाइल नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आते हैं रूल सेकंड पे। रूल सेकंड कहता है द नेम ऑफ लिगेंड इज यूज्ड एज फॉलोज। तो जब भी आप लिगेंड का नाम यूज करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो लिगेंड का नाम यूज करते टाइम आपको ये टर्म्स यूज करने पड़ेंगे जो भी लिगेंड होगा उसके लिए। तो क्या क्या टर्म्स है? तो हम पहले टर्म्स देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये लिगेंड्स लगे हुए हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो Cl- इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। तो जब आप किसी लिगेंड का, जैसे Cl नेगेटिव अगर कहीं पर लगा हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका जब नाम लिखेंगे तो आप लास्ट का E हटाकर उसकी जगह क्या यूज करेंगे? O। तो लिगेंड अगर Cl नेगेटिव कहीं पर लगा हुआ है उसका नाम जो यूज करना है वो यूज करना है क्लोरिडो। इसी तरीके से Br नेगेटिव को क्या बोला जाता है? ब्रोमाइड। दिस इज ब्रोमाइड आयन। लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे इसका नाम तो हम लास्ट में ई हटा के क्या लगा देंगे? ओ, ब्रोमीडो। एफ नेगेटिव को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। जब नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे तो ई हट जाएगा लास्ट से और क्या लग जाएगा? ओ, फ्लोरिडो। आई नेगेटिव को बोलते हैं आयोडाइड। तो इसका भी जब नोमेनक्लेचर में हम नाम यूज करेंगे यहां पर तो क्या लग जाएगा? आयोडीडो, ओ लग जाएगा ई हट के। दिस इज सल्फेट। सल्फेट का भी लास्ट में ई जो है वो हटके क्या लग जाएगा? ओ, सल्फेटो। दिस इज साइनो या फिर
साइनिडो। तो साइनाइड आयन होता है Cn माइनस, दिस इज साइनाइड आयन। ई हटा के O लगा दिया, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइनो। तो लिगेंड जो है उसका नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो ये रूल आपको फॉलो करना है जब नेगेटिव चार्ज लगा हो लिगेंड के ऊपर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड अगर हमारे पास है तो हम उनका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से करेंगे। कुछ और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनके भी मैं आपको नेम बता देता हूं जो हमें यूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल COO माइनस, COO माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको C2O42 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट, दिस इज ऑक्सलेट आयन। तो जब IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो, दिस बिकम्स ऑक्सलेटो। ऐसे ही CO3 माइनस, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। तो जब IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोनेटो, दिस बिकम्स कार्बोनेटो। ऐसे ही NO3 माइनस, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन। लेकिन जब IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका नाम यूज करेंगे जहां पर ये एज अ लिगेंड लगा हुआ होगा तो क्या बोलेगा इसको? नाइट्रेटो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटो। तो ये थे कुछ लिगेंड्स जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के केस में हमें क्या करना होता है? लास्ट में जो ई लगा हुआ होगा इनके नाम में, उस ई को हटाकर हम क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। तो ये टर्म्स जो हैं वो यूज किए जाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर करते टाइम लिगेंड के। अब कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सारे एग्जांपल तो थे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के। अब कुछ ऐसे लिगेंड्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उनका नाम जब लिखा जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर में, जब उनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो वहां पर हम O नहीं लगाते, अब वहां पर लगता है EM। ठीक है, तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स के। तो ये हमारे सेकेंड टाइप के लिगेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। एग्जाम्पल है NH2NH प्लस। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता और यहां पर मैं अगर 2 लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन, HYDRAZINE, हाइड्राजीन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? इस लिगेंड के पास दोनों नाइट्रोजन एटम के पास एक एक लोन पेयर है। ये इस नाइट्रोजन एटम से एक प्रोटॉन लूज कर देता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये लिगेंड जो है ये इस वाले नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर जो है वो यूज कर सकता है किसी भी मेटल को देने के लिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब ये हाइड्राजीन नहीं बचा, इसने एक प्रोटॉन जो है वो दे दिया किसी को, तो अब इसको बोला जाएगा हाइड्राजीनियम आयन। तो अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो नाम यूज होता है दैट इज हाइड्राजीनियम, दिस इज हाइड्राजीनियम। ऐसे ही NO+, अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर था, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो लगा हुआ है ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। तो ये नाइट्रोजन एटम से बाइंड कर सकता है एज ए लिगेंड और इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम। तो NO पॉजिटिव अगर कहीं पर लिगेंड लगा हुआ हो उसको आप क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोनियम। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब तुम्हें कुछ ऐसे लिगेंड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। तो अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है तो उसकी नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं? तो न्यूट्रल लिगेंड जो ज्यादातर यूज होते हैं दे आर H2O। H2O अगर कहीं पर लगा हुआ है
तो हम वहां पर यूज करते हैं टर्म एक्वा। NH3 अमोनिया एज अ लिगेंड कहीं पर अगर लगा हुआ है तो इसके लिए यूज होता है एमीन, AMMINE, एमीन। इसके अलावा CO अगर कहीं पर एज अ लिगेंड लगा हुआ है तो नाम यूज करना है कार्बोनिल। So these are the ligands and these are the names that we are going to use when they are present in any coordination complex. तो ये सभी ligands के नाम थे जो हमें यूज करने होंगे जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तब। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। अगर मान लो ये जो लिगेंड्स लगे हुए हैं ये एक से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं। वो प्रीफिक्स हमने 11th क्लास में नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, वहां पर भी यूज किए थे। तो अब आ जाता है रूल नंबर 3, इफ मोर देन वन लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स then prefix such as bi, tri, tetra, etc. is used before the name of ligand। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो उसके लिए जितना भी नंबर है उस लिगेंड का उसके लिए हम ऐसे प्रीफिक्स यूज करते हैं लिगेंड के नाम से पहले, जैसे कि बाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये हमें बताते हैं कि कितने लिगेंड लगे हुए हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सेज दैट द नेमिंग ऑफ लिगेंड इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Naming of ligand is done in alphabetical order. Rule number 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इफ द complex ion carries negative charge then name of metal ends with 8। तो मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप मेंशन करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस। तो ये हो जाता है हमारा रूल नंबर 5 कि जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के पीछे 8 लग जाएगा और उसके बाद में ब्रैकेट में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपली मेटल का नाम लिखना है। तो ये दोनों रूल इकट्ठे यहां पर लिख रहा हूं, दोनों मेटल आयन से ही रिलेटेड हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज पॉजिटिव चार्ज देन नेम ऑफ मेटल remains as such followed by its oxidation number in parenthesis। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ये हो जाते हैं रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। लास्ट में एनायन का नाम जो है वो लिखा जाएगा। अब हम इन रूल्स को यूज करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनकी नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं। चलिए अब हम इन रूल्स को जो है वो यूज करेंगे।
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, इसके बाद में आज आपको जो असाइनमेंट मिलेगा उसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर ही प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है CONH3 whole 4 SO4. This is the complex that is given to us and we have to write down its IUPAC name. तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको जो है वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पहचानना होगा कि पॉजिटिव चार्ज किस पे है और नेगेटिव चार्ज किस पे है, क्योंकि हमारा सबसे पहला रूल यही कहता है। तो देखो, जब इसको कॉम्प्लेक्स को हम पानी में डालते हैं तो ये सल्फेट आयन अलग हो जाता है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये जो है ब्रैकेट के अंदर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन बनाएगा और ये जो है ये बनाएगा एनायन। अब रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में एनायन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं पहले हमें इसका नाम लिखना है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये तो हो गया हमारा मेटल और ये रहेगा लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर बाद में हम मेटल का नाम लिखते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों का नाम लिखा जाता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये एमीन, क्या है ये NH3। NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड और इसके लिए नाम क्या यूज करना है हमें, एमीन। एमीन दैट इज AMMINE। लेकिन एमीन कितना लगा हुआ है, 4, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, टेट्रा। 4 लगा हुआ है तो टेट्रा। टेट्रा एमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट किस लिए, क्योंकि यहां पर देखो अभी मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज है और जब भी कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो मेटल का नाम जो है वो एज सच लिखा जाता है। तो यहां पर बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यूअसली लिखा जाएगा ये टेट्रा एमीन कोबाल्ट। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी इस मेटल आयन की। क्या रहेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें पूरे के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये लिगेंड जो है ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0 हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेता हूं मैं x है, तो x + 0 × 4 = +2। तो x = क्या आ गया, +2। मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल का। और ये ऑक्सीडेशन नंबर जब लिखा जाता है तो ये रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है। तो इसको आप अर्थमेटिक नंबर में नहीं बल्कि रोमन न्यूमेरल्स में जो है वो मेंशन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मेटल का उसको। ये हो गया हमारे कैटायन का नाम। अब लास्ट में क्या करना है, सल्फेट, एनायन का नाम लिखना है। तो ये हो जाती है IUPAC नॉमेनक्लेचर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो इस तरीके से आप जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज CONH3 whole 6 Cl3। दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स। इसका भी हमें इसी तरीके से जो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रैकेट से बाहर लगा हुआ है, मतलब ये काउंटर आयन हो गया। और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। कितने क्लोरीन लगे हैं, 3 क्लोरीन लगे हैं, तो ये कितना चार्ज ले जाएंगे यहां से, -3। मतलब ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। तो ये हमारा कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनका नाम लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये हमारा मेटल है कोबाल्ट और ये है हमारा लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम हो गया एमीन। अब एमीन के कितने नंबर हैं यहां पर, देखो 6 है तो क्या लग जाएगा, हेक्सा, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट नाम के पीछे कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो कोबाल्ट ही रहेगा इसका नाम। अब इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये कैटायन था, इसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। लेकिन ये लिगेंड कैसा होता है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो 6 लिगेंड लगे हुए हैं लेकिन सारे के सारे न्यूट्रल हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +3 आ गया। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, रोमन नंबर्स में हम लिखेंगे 3 और इसके बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड, क्योंकि ये हमारा काउंटर आयन है जिसपे नेगेटिव चार्ज था। तो पहले पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट का नाम और उसके बाद में नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का नाम। तो ये हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें हम 2 तरीके के लिगेंड जो है उनको देखते हैं। CrH2O whole 4 Cl2 और बाहर लगा हुआ है NO3।
NO3 लगा हुआ है 1। अब देखो बच्चों, इसका नॉमेनक्लेचर हमें करना है। अब इसके नॉमेनक्लेचर को कैसे करोगे? फिर से वही चीज, सबसे पहले तो ये देखोगे ये बाहर वाला जो है ये कैटायन है या एनायन है। तो नाइट्रेट एनायन होता है, -1 चार्ज होता है इस पे अगर -1 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? +1 चार्ज। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स आयन, ये कैटायन है और ये हमारा काउंटर आयन जो है ये एनायन हो गया। अब हम पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे क्योंकि कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है, लेकिन ये दो क्या है? लिगेंड कहलाएंगे। दीज टू आर लिगेंड। ये लिगेंड जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें 0 चार्ज होता है वाटर, और इसका नाम जो यूज करते हैं हम वो कौन सा यूज करते हैं? एक्वा। क्लोरीन जो है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, इस पे -1 चार्ज होता है। तो ये -1 चार्ज अगर है तो इसका नाम क्या यूज किया जाएगा? क्लोरिडो। इसका नंबर कितना है? ये 4 लिगेंड लगे हुए हैं। इसका नंबर कितना है? ये 2 लिगेंड लगे हुए हैं। तो इसके हिसाब से आप जो है वो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। और जब भी आप नाम लिखते हैं तो पहले आप अल्फाबेट को देखते हैं, पहले किसका अल्फाबेट आएगा? पहले एक्वा का अल्फाबेट आएगा तो पहले ये इसका नाम लिखा जाएगा। तो वाटर इसका नाम एक्वा लिखते हैं, क्लोरीन इसका नाम क्लोरिडो लिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम एक्वा लिखेंगे। एक्वा का क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर उसके बाद में क्लोरीन कितने लगे हुए हैं? 2, डाई क्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। इसके बाद में क्या आ जाएगा? ये हमारा मेटल, क्योंकि अब सारे लिगेंड जो है वो हमने नाम लिख दिए हैं इनके। क्रोमियम, तो इसके नाम में अब कुछ भी चेंज नहीं आएगा, एज सच मेटल का नाम लिखेंगे। और क्रोमियम लिखने के बाद अब हमें क्या लिखना होगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी रोमन नंबर्स में। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली x। हमें ये पता है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? -1। तो x प्लस वाटर कितने थे? 4 थे, लेकिन चारों के चारों क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। क्लोरीन कितनी है? 2 है, और दोनों पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज, इज इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? +1। तो x + 0 - 2 इज इक्वल टू +1। सो x इज इक्वल टू +1 + 2 दैट इज +3। तो यहां पर मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +3 चार्ज आ गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे रोमन नंबर्स में? 3। ये हो गया हमारे कैटायन का नाम। अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में? नाइट्रेट। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम। चलिए, तो ये एग्जांपल्स थे जिसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो हमेशा क्या बना रहा है? यहां पर कैटायन बना रहा है। अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसके ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा, लेकिन काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो इनकी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है K3FeC2O4 होल थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये पोटेशियम लगा हुआ है, पोटेशियम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा मतलब ये कैटायन, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स आयन जो बन गया वो क्या बन गया? एनायन। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। कैटायन का नाम लिखेंगे तो पहला नाम आ गया पोटेशियम। सबसे पहले हमने पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद में आपको स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के नाम के बीच में क्या करते हैं? हम स्पेस रखते हैं, ताकि जो है वो हमें ये पता रहे कि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसका नाम कहां से शुरू हो रहा है, काउंटर आयन का नाम कहां से शुरू हो रहा है। इसके बाद में आ जाता है अब इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कितना है? ये जब टूटेगा तो 3K+ बनाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3- चार्ज आ जाएगा। तो 3 पोटेशियम के एटम लगे हैं, हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन पे। अब देखो यहां पर जो है सबसे पहले तो हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन सा लगा हुआ है? C2O4। और C2O4 अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। एक लिगेंड जो है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। और ऐसे कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 3 लिगेंड लगे हुए हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा यहां पर? ट्राई ऑक्सलेटो। इसका नाम हमने क्या लिखा था? ऑक्सलेट आयन होता है ये। तो ऑक्सलेट है तो ई हट जाएगा, ओ लग जाएगा, ऑक्सलेटो, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ट्राई ऑक्सलेटो। और यहां पर आयरन जो है इसके लिए आप यूज करेंगे फेरेट, FeRrate, फेरेट।
अब साथ में इसकी लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वही तरीका जो अभी हमने यूज किया था, FeC2O4 होल थ्राइस, इसके ऊपर -3 चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मान लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहती है, तो -2 इंटू 3 लिगेंड लगे हुए हैं ऐसे ही, दिस इज इक्वल टू -3, सो x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 दैट इज +3। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 3। तो जब भी कॉम्प्लेक्स आयन तुम्हारा बनेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है या 3 है, इसका नाम हमेशा फेरेट ही यूज होता है अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम, दिस इज पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। यहां पर ATE लग गया नाम के पीछे, मेटल के नाम के पीछे क्या लग गया? ATE 8। तो हमने ये रूल लिखा था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, हम उसके नाम के पीछे मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, KTTNH3Cl3। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेम लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो कैटायन क्या रहेगा इसके अंदर? पॉजिटिवली चार्ज, ये है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक पोटेशियम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब -1 चार्ज। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया पोटेशियम। अब लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने मान लिया, दिस इज, ये हमारा मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है X। NH3 क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर चार्ज होता है 0 और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? -1। तो हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू -1। सो x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू +2। तो यहां पर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? 2 आ गई। अब इसका नाम लिखो पहले तो, ये क्लोरिडो और ये है एमीन। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले शुरू हो रहा है? एमीन। तो पहले लिखा जाएगा एमीन, AMMINE, एमीन ट्राइक्लोरिडो। अब ये क्या है? प्लैटिनम, लेकिन इस पे माइनस चार्ज है, तो प्लैटिनम का क्या बन जाएगा? प्लैटिनेट। प्लैटिनम जो है उसका प्लैटिनेट बन जाएगा, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना पड़ेगा? रोमन नंबर्स में 2। तो ये हो जाती है इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर। चलिए अब चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज K4NiCN4। K4NiCN4 ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम जो है ये हमारा काउंटर आयन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब ये कैटायन होता है, तो पहले लिखा जाएगा पोटेशियम। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, पोटेशियम जैसे ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, इसके नीचे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज नहीं करते, ठीक है। काउंटर आयन के लिए जितना भी नंबर होगा उसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाएगा, सिंपली उस एलिमेंट का नाम लिखा जाएगा, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 4 है। तो 3 था तब भी पोटेशियम लिखा, 1 है तब भी पोटेशियम लिख रहे हैं, 4 है तब भी पोटेशियम लिख रहे हैं, तो ये फिक्स है। अब इसके ऊपर क्या आएगा? 4 पोटेशियम के आयंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हर एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक एक करके इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हमारा बन गया एनायन। अब इस एनायन के अंदर लिगेंड कौन सा है? Cn। मेटल कौन सा है? निकल, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, दिस इज टेट्रासाइनो। और निकल, अब निकल के नाम के पीछे क्या लग जाएगा? निकलेट, ATE लग जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आप लिख देंगे 0। इस तरीके से आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स का बताता हूं जिसमें कोई कैटायन या एनायन जो है वो है ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, कोई काउंटर आयन होता ही नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने ले लिया, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं ये। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर मेटल का नाम
एज सच लिखा जाता है, जैसा कि हम कैटायन जब होता है हमारा कॉम्प्लेक्स तब लिख रहे थे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। इसके ना तो आगे ना पीछे कोई काउंटर आयन नहीं है। अगर इसके आगे और पीछे कोई काउंटर आयन नहीं है मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज रहेगा नहीं रहेगा, मतलब जीरो चार्ज है। तो अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स का जो है वो नाम लिखना है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो बेटा, अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम पॉजिटिव वाले रूल यूज करते, नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले रूल यूज करते, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जब भी होता है तो आप वही रूल यूज करते हो जो आपने पॉजिटिव वाले यूज किए थे, ठीक है। तो जब भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाता है हम वही रूल यूज करते हैं जो हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज था तब यूज कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा मेटल हो गया, ये दो लिगेंड हो गए। लिगेंड में ये नाम शुरू होता है एमीन से, ये नाम शुरू होता है क्लोरिडो, सी से शुरू होता है, तो पहले एमीन आएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम डाईएमीन, डाईक्लोरिडो, प्लैटिनम। तो नाम एस एच लिख दिया मैंने। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, देखो इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में मान लेता हूं x है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो x प्लस 0 इंटू 2, क्योंकि दो लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है, अमोनिया के, प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 2। तो प्लैटिनम के बाद में क्या लग जाएगा ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो मेटल के नाम में जो है वो जैसे हम पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में यूज कर रहे थे, सेम उसी तरीके से रूल यूज करते हैं। एक और एग्जांपल दे देते हैं एक न्यूट्रल लिगेंड का। नेक्स्ट लिगेंड इज CONH3 होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसका जो है वो आपको IUPAC नेम लिखना है, ना आगे कोई काउंटर आयन है ना पीछे कोई काउंटर आयन है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने रूल्स जो है वो देखे कि वही रूल्स रखते हैं जो हमने पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पे लगाए थे। ये हमारा मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है। इन दोनों लिगेंड्स में से अल्फाबेटिकली जो है ये पहले शुरू होता है, ये बाद में शुरू होता है। तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, इस पे कुछ नहीं है मतलब जीरो चार्ज, इसकी x मान लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज -1, x प्लस 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहां पर आप रोमन नंबर्स में लिख दीजिए 3। तो ये हो गया रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।